जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, हम शरण तिहारी श्री राधे, हम शरण तिहारी श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, बरसाने बारी श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे, वृंदावन रानी श्री राधे, वृंदावन वाली श्री राधे, हम शरण तिहारी श्री राधे, हम शरण तिहारी श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। परमाराध्य श्री राधा मनोहर लाल एवं परम पूज्य श्री श्री बाबा महाराज के शुगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान के जो अति दिव्याति दिव्य नाम रूप लीला गुण जन धाम और धामी, ये जो 7 चीज हैं, ये सातों ही समान हैं, एक रूप हैं। जैसे नाम निष्ठ महापुरुष जन नाम को श्रेष्ठ बताते हैं, भगवान से भी श्रेष्ठ समझते हैं। श्री गोसाई जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा, कहूँ नाम को राम बड़ निज विचार अनुसार। महापुरुषों ने, नामनिष्ठ महापुरुषों ने भगवान से भी श्रेष्ठ भगवान नाम को माना है, क्योंकि राम एकता पसतीय तारी, नाम कोटिकल कुमत सुधारी। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार काल में एक तपस्वी की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था। वैसे देखा जाए तो श्री ठाकुर जी ने युद्ध काल में अनेक राक्षसों का उद्धार किया, वध किया, किंतु चरण रज से उद्धार एकमात्र अहिल्या का ही किया है। इसलिए राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटिकल कुमत सुधारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो एक अहिल्या का ही उद्धार किया था अपनी चरण रस से, किंतु जो भगवान नाम है, भगवान नाम संकीर्तन है, वे कितनी ही कुमतियों की अभी भी आज भी बुद्धि को सुधार रहा है, कितने लोगों को पवित्र कर रहा है। इसलिए भगवान नाम को श्रेष्ठ माना गया। नाम निष्ठ महापुरुष जन भगवान से भी श्रेष्ठ भगवान नाम को समझते हैं, क्योंकि इस भगवान नाम ने अनेक प्राणियों की, जीवों की कुमति को सुधार दिया, शुद्ध कर दिया। और सबसे श्रेष्ठ जो बात है
कि भगवान नाम सबके लिए सर्वसुलभ है। कोई कितना से बड़ा पापी है, वह भी भगवान नाम ले सकता है। भगवान के दर्शन के अधिकारी सभी प्राणी नहीं होते हैं, सभी जीव नहीं होते हैं। जो अधिकारी हैं वही केवल भगवत दर्शन कर सकते हैं, किंतु भगवान नाम ऐसा सर्वसुलभ है कि इसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी सहजता पूर्वक ले सकता है, भगवान नाम संकीर्तन कर सकता है। इसलिए भी नाम को श्रेष्ठ कहा। और सबसे विलक्षण जो बात है, सबसे श्रेष्ठ जो बात है, वह बात यह है कि जो भगवान नाम संकीर्तन करता है उसको दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य प्रेम उपलब्ध हो जाता है। उसको प्रेम प्राप्ति के लिए, प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई अलग से उपाय नहीं करना पड़ता, अपितु जिसने भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लिए रखा है, आश्रय पकड़ा हुआ है, तो उसको प्रेम भक्ति सहज ही उसको प्राप्त हो जाती है, उसको मिल जाती है। और इस बात को भागवत जी में स्वयं सुखदेव जी महाराज ने कई बार प्रतिपादित किया है कि जो भगवान है, भगवान यहाँ तक कि मोक्ष, अनेकानेक रिद्धियाँ, सिद्धियाँ सब कुछ प्रदान कर देते हैं, किंतु कहीं कहीं श्री ठाकुर जी भी जो प्रेम भक्ति योग है उसको देने में कहीं कहीं आनाकानी करते हैं, उसको देने से बचते हैं। सब कुछ प्रदान कर देते हैं। श्रीमद् भागवत जी में ये 2 बार श्लोक आया। पंचम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन पतिर्गुरुलम भवताम यदूनाम देवम प्रिया कुलपति को चकिंग करो वाह अस्ते बवंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करचित न भक्ति योगम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पतिर गुणल भवताम यदूनाम, भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उससे प्रसन्न होकर के देवम, कहीं उसके देव बन जाते हैं, प्रिया, कभी उनके प्रिय बन जाते हैं, कुलपति बन जाते हैं, क्वच किंग करोबा, और कभी कभी तो श्री ठाकुर जी वशीभूत होकर के दासत्व भी ग्रहण कर लेते हैं, दास भी बन जाते हैं उनके। अब अर्जुन का रथ भी श्री ठाकुर जी ने हाका है, रथ भी चलाया है, दास भी बन गए। अस्पे वमंग भगवान विजताम मुकुंदो, क्योंकि वे भगवान मुकुंद भगवान है। मुकुंद भगवान किसे कहते हैं? तो बोले मुक्तिम ददाती इति मुकुंदः, जो मुक्ति प्रदान करते हैं उनको मुकुंद भगवान कहते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन वे प्रसन्न होकर के वे भगवान मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी प्रदान करते हैं, मुक्ति ददाती, मुक्ति दे देते हैं, करश्चित इसमें न भक्ति योगम, किंतु जो प्रेम भक्ति योग है उसको सहजता पूर्वक श्री ठाकुर जी प्रदान नहीं करते हैं, उसमें बहुत आनाकानी करते हैं उसको देने में। और इस बात को श्री रामचरितमानस में भी वहाँ पर कागभूषुंडी जी का जो चरित्र आया है उसमें स्वयं कागभूषुंडी जी से स्वयं श्री ठाकुर जी ने कहा, जब प्रसन्न हो गए स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए उनके समक्ष, तो बोले श्री ठाकुर जी ने कहा कि कागभूषुंडी जी हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, कुछ हमसे मांग लो। भगवान कहते हैं, कागभूषुंडी मांगवर अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सकल सुख खानी। बोले तुम्हें जो कुछ चाहिए वो सब कुछ ले लो। तो अच्छा प्रभु आपके खजाने में, आपकी दुकान में क्या क्या चीज़ है, किसको मांगे? तो बोले कि अनिमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सकल सुख खानी, अनेकानेक रिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, अनेकानेक विपुल संपत्ति है, और अंत में कह दिया मोक्ष सकल सुख खानी। और जो मोक्ष वो तो संपूर्ण सुखों की खान है, तुम इसको भी ले सकते हो। लेकिन कागभूषुंडी जी ने विचार किया कि श्री ठाकुर जी इतनी सहजता पूर्वक सब कुछ खोलते जा रहे हैं, किंतु अभी तक श्री ठाकुर जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी जो भक्ति है उसको मांग लो, प्रेम भक्ति को मांग लो। प्रभु कह देन सकल सुख सही
भक्ति आपनी देने न कहीं, सभी सुखों का खान, यहाँ तक कि मोक्ष को भी दे दिया, किंतु एक बार भी भगवान ने भक्ति देने की बात नहीं की, प्रेम भक्ति योग देने की बात ही नहीं की। कभी ये भी नहीं कहा कि हमारे खजाने में वो भी है। समझिए काकभूषणी जी किसी ठाकुर जी हमसे वो छिपा रहे हैं। अब वो हम जैसे भक्त थोड़ी थे कि जो थोड़ा सा धन संपत्ति रिद्धि सिद्धि आदि का लोभ दे दिया और रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई तो उसी से प्रसन्न हो गए, वाह सब कुछ प्राप्त हो गया। ऐसे भक्त नहीं थे काकभूषणी जी। काकभूषणी जी समझ गए कि ठाकुर जी रिद्धि सिद्धि दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी कह रहे कि मोक्ष भी प्राप्त कर लो, मोक्ष को भी ले लो, किंतु इनके चक्कर में नहीं आए। बोले प्रभु आप प्रसन्न हैं तो आप प्रसन्न होकर के मुझे एक ही चीज़ दीजिए। वो क्या? बोले भक्ति विशुद्ध, जो आपकी विशुद्धा भक्ति है। कैसी भक्ति है? बोले अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जेहि गाव, जिनको श्रुतियाँ भी गाती हैं, अनेकानेक पुराण भी बखान कर रहे हैं, संत महापुरुष भी जिसका वर्णन करते हैं, ऐसे अविरल भक्ति विशुद्ध तब। अविरल अर्थात जो विरल नहीं है, जो रुकने वाली नहीं है, अविरल अर्थात सदैव चलने वाली है, सदैव चलती रहेगी, ऐसी जो भक्ति है उसको प्रदान करो, उस विशुद्धा भक्ति को मुझे प्रदान करो। जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। बड़े बड़े जोगी मुनि भी इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, इसको प्राप्त करना चाहते हैं, सदैव इच्छुक बने रहते हैं, मोक्षु बने रहते हैं, किंतु प्रभु प्रसाद को पाव, ये तो जिसमें श्री ठाकुर जी की कृपा होती है बस उसी को मिलती है। वही उस विशुद्धा भक्ति, उस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं, उन्हीं को ये मिलती है। तो श्री काकभूषणी जी बोले प्रभु आप तो मुझे वही भक्ति प्रदान करो। भगत कल्पतरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देहु दया करी राम। प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आप दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं, तो आप कृपा करके आपकी विशुद्धा भक्ति जो है, प्रेम लक्षणा भक्ति है, आप प्रसन्न हैं तो बस मुझे यही दे दीजिए। अब जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुना कि भले ही ये काकभूषणी हैं, काग रूप में है, किंतु कितने चतुर भक्त हैं, कितने चंट हैं कि इन्होंने इतना सब प्रलोभन दिया, इन सब प्रलोभन के चक्कर में नहीं आकर के, और जो हमने खजाना जो अत्यंत अंदर तिजोरी में बंद करके रखते श्री ठाकुर जी विशुद्धा प्रेम लक्षणा भक्ति, उसको मांग लिया। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले सुनो बायस्ते सहज सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। प्रशंसा की प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कि पहले तो प्रलोभन दिए थे, किंतु जब ऐसा वरदान मांगा, विलक्षण जो प्रेम शुद्धा भक्ति है उसको मांगा, तो भगवान भी प्रशंसा करने लगे। बोले सुनो बायस्ते सहज सयाना, अरे तुम तो सयाने भक्त हो, तुम चतुर भक्त हो, भला तुम ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगते, तुमको शोभा देता है। स्वयं श्री ठाकुर जी ने वहाँ प्रशंसा की। तो कहने का तात्पर्य, कहने का आश्रय है कि श्री ठाकुर जी रिद्धि सिद्धि मोक्ष आदि को भी प्रदान कर देते हैं, किंतु जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, विशुद्धा प्रेम लक्षणा अविला भक्ति है, उसको प्रदान नहीं करते हैं, उसको सहजता पूर्वक नहीं निकालते हैं। वो तो कोई चतुर भक्त होते हैं जो श्री ठाकुर जी के तिजोरी में से भी उसको निकलवा लेते हैं, वे चतुर होते, श्रोमणी होते हैं। तो जो प्रेम लक्षणा भक्ति भगवान भी सहजता पूर्वक प्रदान नहीं करते हैं, वह प्रेम लक्षणा भक्ति केवल और केवल जो भगवान नाम संकीर्तन करते हैं ना, जो भगवान नाम लेते हैं, उनको सहजी रूप में ये प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है। और इसका उदाहरण एकादश स्कंद में वहाँ नव योगेश्वर बताती हैं कि जो केवल नाम का आश्रय लिए बैठे हुए हैं, तो निश्चित है कि उन्हें जो अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है। एकादश स्कंद में दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहती हैं कि एवं मृता सुप्रिय नाम कीर्तिया जातानुरागो चित्त उच्चहि हसत्य तो रोदिति रोति गायत उन्माद वन नृत्यति लोक बाह्य। जो भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं वे लोक बाह्य होकर के उनको वे प्रेम लक्षणा भक्ति सहज रूप से ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो नित्य प्रति यहाँ पर शयन काल की वेला में रस मंडप में जो आराधना होती है वह संपूर्ण साधनों का फल है,
सबका फल है। बोले प्रेम लक्षणा भक्ति का वो फल है कि हमारा आराधना में मन लगता है, आराधना में हम नृत्य करते हैं। बोले कि एवं मृता सुप्रिय नाम कीर्तिया जातानुरागो धृतचित्त उच्च ही। जब धृतचित्त होकर के भक्त भगवान को पुकारता है, गोपाल गोविंद करके पुकारता है, हसत्य तो रोदिति रोती गायत, कभी जोर जोर से प्रभु की याद में रोदन करता है, रोता है। और कभी जब उसको आनंद होता है, जब वह आनंदित होता है, तो उस समय गायत उन्माद वन नृत्यति लोक बाह्य, उन्माद की भांति सब कुछ छोड़ करके लोक बाह्य होकर के कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। आजकल तो सभी संसार को दिखाने के लिए नाचते हैं कि हम नाच रहे हैं, किंतु जो विलक्षण भक्त थे, वैष्णव जन थे, जैसे मीराबाई जी थी, मीराबाई जी कभी संसार के समक्ष ही नाची। श्री गिरधर गोपाल के सामने, एकमात्र गिरधर गोपाल हैं, अकेली कुटिया में बंद होकर के गिरधर गोपाल को पुकारती हुई वह नृत्य करती थी, क्योंकि उनका नृत्य जो था वह किसी को रिझाने के लिए नहीं था, वह श्री गिरधर गोपाल को रिझाने के लिए था, श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए था। जहाँ जहाँ चरण धरूं धरती पर, तहाँ तहाँ ही नाचो करूं। श्री मीराबाई जी जहाँ चरण धरती थी पृथ्वी पर, धरती पर, वहाँ वहाँ ही नृत्य करती थी, क्योंकि गायत उन्माद वन नृत्यति लोक बाह्य। ये जिसको प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। ये संपूर्ण साधनों का फल है कि भक्त भगवान के समक्ष भगवान को नृत्य करके रह जाता है, उनके समक्ष नृत्य करता है, उनके सामने नाचता है। अनेकानेक योनियों में हम सभी नाचते हुए आए हैं। श्री सूरदास जी महाराज का पद है कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अनेकानेक योनियों से केवल नाचते हुए आए हैं। कभी काम क्रोध आदि ने, जिसने चाहा, जिस अवगुण ने चाहा कि हमको नचाए, उसने खूब नचाया। ये अवसर है किसी ठाकुर जी के सामने श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए नाचा जाए, और ये सभी साधनों का फल है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान नाम का जिन्होंने आश्रय ग्रहण किया है, उसको अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ता, उसको प्रेम लक्षणा भक्ति ये सहज ही प्राप्त हो जाती है, सहज ही उपलब्ध हो जाती है। इसलिए भी भगवान से श्रेष्ठ महापुरुषों ने भगवान नाम संकीर्तन को माना है। भगवान नाम संकीर्तन भगवान से भी श्रेष्ठ है, वह अत्यधिक श्रेष्ठ हो गया कि जो भक्तजन नाम संकीर्तन करते हैं और उससे अनेकानेक लोग भी पवित्र हो जाते हैं। कहो नाम को राम बड़ निज विचार अनुसार। और इसको श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा, बोले कि नामना कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार पिता नियमता स्मरणे न काला। बोले भगवान नाम संकीर्तन तो ऐसा है, नाम महाराज तो ऐसे हैं कि नामना कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। जिस प्रकार से भगवान संपूर्ण शक्तिमान है, संपूर्ण अनंत शक्ति के खान है प्रभु श्री भगवान, नामना कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। वह जो भगवान की निज सर्वशक्ति है, अनंत शक्ति है, उस शक्ति को भगवान ने नाम में उसको प्रतिष्ठित कर दिया, उसको विराजमान कर दिया है। तत्रार प्रता नियमता स्मरणे न कालः। और ये भगवान नाम संकीर्तन, इसमें ना कोई समय का कि इस समय ही भगवान नाम संकीर्तन किया जाए, इस काल में ही भगवान नाम संकीर्तन किया जाए, इस प्रकार की भी कोई पाबंदी नहीं है, इस प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। किसी भी समय किसी भी अवस्था में है, वहाँ पर भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान नाम संकीर्तन लिया जा सकता है। और भगवान नाम संकीर्तन लेने से जो विशुद्धा भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति है, वह सहज ही प्राप्त हो जाती है, सहज ही उपलब्ध हो जाती है। और जब तक ये प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं हुई, जब तक ये प्रेम लक्षणा मिली नहीं है, तब तक ऐसा समझिए कि अभी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसको प्राप्त करके ही जीवन में रसता आती है, इसको प्राप्त करके ही जीवन मधुरता से भर जाता है। एक निम्बार्क संप्रदाय में बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज। इनके पास एक बहुत उच्च कोटि के एक साधक आए, जो कि पूर्व में सन्यासी थे,
और जो उनके गुरुदेव थे सन्यासी गुरुदेव, वे भी परम सिद्ध थे, परम उच्च कोटि के महापुरुष थे। किंतु एक बार हृदय में भाव आया कि वृंदावन चलें, और यहाँ पर आकर के श्री परशुराम देवाचार्य जी का दर्शन किया। अब जैसे ही परशुराम देवाचार्य जी का दर्शन किया तो हृदय में भाव आया कि इनको ही गुरु रूप में वर्ण कर लिया जाए, इनको ही गुरु रूप में स्वीकार कर लिया जाए। यद्यपि पूर्व में ये दीक्षित थे, सन्यासी थे, और अपने भजन में भी पूर्ण निष्ठा थी इनकी, और भजन में लगे हुए थे, किंतु जैसे ही परशुराम देवाचार्य जी का दर्शन किया तो हृदय में भाव आया कि नहीं, अब तो जो कुछ भी है वो सब गुरुदेव को, इनको ही सब कुछ समर्पण करना है। और प्रार्थना की कि प्रभु आप कृपा करें, मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें। तो परशुराम देवाचार्य जी ने उनको दीक्षा प्रदान की। अब वे जो सन्यासी महात्मा थे, पहले तो सन्यासी थे, अब वे निम्बार्की संत बन गए, निम्बार्की भक्त बन गए। अब कुछ दिन के पश्चात उनको स्मरण आया कि हमारे सन्यासी गुरुदेव थे, चलो उनके दर्शन करने के लिए चलते, बहुत काल हो गया। दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि मेरा शिष्य, जिसको मैंने ज्ञान वैराग्य से पूर्ण कर दिया था, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, इसको परिपूर्ण कर दिया था मैंने ज्ञान वैराग्य से, और इसको जो साधन की आवश्यकता होती है हमारे मार्ग में, वो सब इसको प्रदान किया था। किंतु ऐसी कौन सी अपूर्णता देख ली, ऐसी कौन सी कमी परशुराम देवाचार्य जी ने देख ली जिसके कारण इनको दीक्षा दी। और ऐसा भी नहीं है कि परशुराम देवाचार्य जी को शिष्यों की भूख हो, चेला चेली की भूख हो कि वे किसी को शिष्य बनाना चाहें, ऐसा भी नहीं, वो तो सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं। फिर इनको उन्होंने दीक्षा क्यों प्रदान की, जबकि ये पूर्व दीक्षित थे। तो ये जिज्ञासा उनके अंतःकरण में जागृत हुई, उन सन्यासी महापुरुष के अंदर, और उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बेटा तुम अपने गुरुदेव के पास जाओगे तो एक लोटा में उन्होंने जल भर करके दिया, और बोले कि इसको अपने गुरुदेव को दे देना, जो निम्बार्क संप्रदाय के परशुराम देवाचार्य जी हैं, उनको ये दे देना। तो जैसे ही वह शिष्य गया, लौट करके आया, गुरुदेव के पास प्रणाम किया। बोले कहो क्या कहा तुम्हारे गुरुदेव ने? बोले कुछ कहा तो नहीं, बस ये एक लोटा जल दिया है, जो कि लबालब उस लोटे में जल भरा हुआ था। बोले अच्छा। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। परशुराम देवाचार्य जी समझ गए, मुस्कुरा गए। अब ये महापुरुषों की जो शैली है बात करने की, वे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। और उन्होंने जो लोटा देखा कि इसमें थोड़ी सी भी जगह नहीं है कि इसमें थोड़ा सा भी जल डाल दिया जाए, ये पूर्ण भरा हुआ, लबालब भरा हुआ है। तो उस समय परशुराम देवाचार्य जी ने 4 बतासे मंगाए, और 4 बतासे मंगा करके उस लोटे में डाल दिए, उसे जल में डाल दिए। अब जल में डालने के बाद बोले कि इसको अपने गुरुदेव के पास ले जाओ, वे सिद्ध होंगे तो वे समझ जाएंगे कि हमने उत्तर क्या दिया। उसने जो प्रश्न किया उस प्रश्न के अनुरूप हमने उसमें उत्तर भी दे दिया है। जिससे बड़ा प्रसन्न हुआ, लौट कर के सन्यासी गुरुदेव के पास आया। सन्यासी गुरुदेव ने देखा कि इसमें 4 बतासे उन्होंने डाले हैं। शिष्य ने बता भी दिया। बोले 4 बतासे केवल इसमें डाले हैं। समझ गए, मुस्कुरा गए। बोले हमको जो हमारा उत्तर, जो हमारा प्रश्न हमको जग रहा था हृदय में, हमको उत्तर मिल गया। शिष्य ने प्रार्थना की कि गुरुदेव आपने कोई प्रश्न भी कर लिया, गुरुदेव ने उत्तर भी दे दिया, किंतु हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। आप कृपा करें, इस रहस्य का उद्घाटन करें, इस रहस्य का प्राकटीकरण करें। तो बोले कि देखो, ये जो हमने जल भर के, पूर्ण जल भर के ये लोटा भेजा था, इसका तात्पर्य था कि जो मेरा शिष्य है, ये सन्यासी शिष्य, इसको ज्ञान वैराग्य से मैंने परिपक्व कर दिया, इसको पूर्ण कर दिया है। इसके अंदर मात्र भी जगह नहीं है कि इसके अंदर कुछ डाला जाए, इसको कुछ भरा जाए, ये परिपूर्ण है। फिर भी आपने इसको शिष्य क्यों बनाया? तो हमारा उत्तर मिल गया कि इन्होंने 4 बतासे डालकर के ये कह दिया कि ये परिपूर्ण है, किंतु हमने कोई न्यूनता देख करके, कोई कमी देख करके, कोई अपूर्णता देख करके दीक्षा नहीं दी, अपितु इसके जीवन में 4 बतासे डाल करके जो भक्ति रूपी
जो रसमयता है, जो रस है, उसको घोल दिया, मधुरता घोल दिया है। अर्थात जीवन में मधुरता तभी आती है जब भगवान नाम संकीर्तन किया जाता है। भगवान के जो दिव्य नाम रूप लीला गुण हैं, जब इनको गाया जाता है तभी जीवन में मधुरता आती है। इनके बिना जीवन भले ही ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, किंतु इसके बिना परिपक्व नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। जब तक मधुरता नहीं है, जब तक भगवान नाम संकीर्तन नहीं है, भगवान की दिव्य लीलाओं का गायन नहीं किया, तब तक जीवन में ये अपूर्णता, ये नीरसता बनी ही रहती है। तो भगवान नाम संकीर्तन करने से वे जो पूर्णता है, जो प्रेम भक्ति योग है, वो सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए गोसाई जी महाराज ने रामचरितमानस में कई बार इस बात को लिखा है कि मिले ही ना रघुपति विनु अनुरागा, किए कोटि जग जोग विरागा। कि भगवान केवल और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति से, विशुद्धा भक्ति से प्राप्त होती हैं। भले ही किसी ने किए कोटि जग जोग विरागा, किसी ने योग यज्ञ आदि कर लिए, वैराग्यवान है, किंतु इससे भी श्री ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं। केवल श्री ठाकुर जी सो न राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमि जल पानु। जिस प्रकार से जल पर चलती हुई नाव हो और नाव जल पर भी हो, किंतु कोई कर्णधार ना हो तो वह नाव चलेगी नहीं। उसी प्रकार से कोई ज्ञान वैराग्य से युक्त है, किंतु उसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है, तो वह उसी प्रकार से कि वह नाव चल नहीं सकती है। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जानर हारा। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, उसी से भगवान मिलते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ भगवान नाम संकीर्तन को इसलिए श्रेष्ठ माना क्योंकि इससे सहज ही जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वह प्राप्त हो जाती है, वह मिल जाती है। इसलिए भी महापुरुषों ने जो 7 चीज़ें बताई, भगवान के नाम रूप लीला गुण जन धाम और धामी, उसमें सबसे श्रेष्ठ महापुरुष जन, नामनिष्ठ महापुरुष जन भगवान से भी श्रेष्ठ भगवान नाम को समझते हैं। और दूसरी बात है कि धामी से भी श्रेष्ठ धाम को समझते हैं, धाम को भी उससे श्रेष्ठ समझते हैं। धाम भगवान से भी श्रेष्ठ है। और धाम की जो महिमा है, महारसिकाचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा कि विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। धाम से भी श्रेष्ठ भगवान से भी श्रेष्ठ धाम को समझते हैं। बोले यदि धाम की सीमा से बाहर, धाम की सीमा की परिधि के बाहर यदि भगवान भी दर्शन दे रहे हैं, तो विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को ना निहार। भगवान को भी देखने के लिए भी, भगवान के दर्शन करने के लिए भी वे भक्तजन धाम के बाहर नहीं जाते हैं, धाम में ही निवास करते हैं। और ये जो धाम की अद्भुत महिमा है, धाम की जो अद्भुत दिव्यता है, इसका वर्णन स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रामचरितमानस में किया। इस समय लंका से लौटे हैं, तो उस समय जितनी भी वानर भालू आदि थे, तो उनको अयोध्या जी की महिमा का वर्णन किया, अवध की महिमा का वर्णन किया। और वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सब प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। हम सभी, आप सभी धाम में रहते हैं, और धाम का वास जो है बिना भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं होता है। भगवान की कृपा का ही फल है कि हम पर श्री ठाकुर जी कृपा है, जिसके कारण हमें धाम प्राप्त हुआ। और धाम की महिमा कैसी अद्भुत महिमा है। स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अवधपुरी सब प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानी को। भगवान के जो धाम होते हैं, चाहे वह अवधपुरी हो, अयोध्या हो, चाहे वह मथुरापुरी हो, ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान बोले कि यह महिमा जाने कोई, किंतु इस जो महिमा है, धाम की महिमा है, इसको कोई जानता है, सब इसको नहीं जानते हैं। और इस धाम की महिमा इतनी श्रेष्ठ क्यों होगी? बोले वैकुंठ से भी अत्यधिक श्रेष्ठ हो गई। क्यों? बोले जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजु पावनी। इस यहाँ पर प्रभु जन्म लेते हैं, जन्म लेकर के अनेक क्रीड़ा करते हैं, अनेक लीला करते हैं।
तो इनका सेवन करने से जा मज्जन्ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। श्री ठाकुर जी को धाम इसलिए प्रिय है क्योंकि जा मज्जन्ते, यदि कोई धाम में आ भी गया, धाम का दर्शन भी कर लिया और यहाँ आ गया, तो केवल दर्शन करने से, यहाँ आने से जा मज्जन्ते बिनहि प्रयासा, बिना किसी प्रयास के उसको मम समीप नर पावहि वासा। श्री ठाकुर जी का जो नित्य धाम है वह नित्य धाम उसको सहज ही प्राप्त हो जाता है, जो कि इस धाम में निवास करता है, जो इस धाम में आ जाता है। इसलिए श्री ठाकुर जी को ये जो पुरी है, ये जो धाम है, जितनी भी धाम है, श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है कि इसके सेवन से कितने से बड़ा से बड़ा पापी जीव हो, पापात्मा हो, किंतु इसका सेवन कर ले, धाम में आ जाए, तो उसी समय पवित्र हो जाता है। और बाल कांड में भी इस बात को लिखा है गोसाई जी महाराज ने कि मज्जई सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपई राम धरी ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। कि जो सरजू युज में स्नान करता है, दर्शन करता है, वह भी परम पवित्र हो जाता है। दरस परस अरु मज्जन पारना, हरे ही पाप कहे वेद पुराना। केवल दर्शन कर लिया, स्नान आदि कर लिया, आचमन आदि कर लिया, तो हरे ही पाप कहे वेद पुराना, संपूर्ण जितनी भी पाप राशि है नष्ट हो जाती है। नदी पुनीत अमित महिमा अति, और वहाँ पर अनेकानेक चौपाइयों में वर्णन, वहाँ पर धाम की महिमा का वर्णन श्री गोसाई जी महाराज ने किया। और बोले चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। चार प्रकार के संसार में प्राणी होते हैं। एक तो सबसे पहले प्राणी होते हैं अंडज, जो कि अंडे से उत्पन्न होते हैं, अंडे से निकलते हैं। दूसरे प्राणी होते हैं स्वेदज, स्वेदज कहते हैं पसीने आदि से जो जीव जंतु प्रकट होते हैं। जरायुज, जो जड़ से उत्पन्न होते हैं मनुष्य आदि। उद्भिज अर्थात जो जमीन को फोड़ करके वृक्ष आदि जो निकलते हैं। ये जो चार प्रकार के संसार में जो प्राणी हैं, ये प्राणी चार खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। एक बार भी धाम में अपने देह का त्याग कर दें, देह का परित्याग कर दें, तो पुनः वे जन्म मरण की परंपरा में नहीं आते हैं, वे सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भी धाम को महापुरुषों ने धामी से श्रेष्ठ माना है, भगवान से श्रेष्ठ माना है कि इस भगवान के दर्शन के तो सभी अधिकारी नहीं हैं, किंतु धाम में तो सभी आ जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, और केवल धाम का सेवन करने मात्र से ही उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवत दर्शन, उनको नित्य धाम की प्राप्ति हो जाती। ये जो धाम है, ये धाम ही उनको नित्य धाम की प्राप्ति करा देता है। इसलिए धामनिष्ठ महापुरुषों ने धाम को भगवान से भी श्रेष्ठ माना है। ये भगवान से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। और महापुरुषों के अनेकानेक पद भी हैं जिसमें उन्होंने धाम की महिमा का वर्णन किया है, धाम की महिमा का निरूपण किया। बोले जो को वृंदावन रस चाखे, खारी लागत खाण अरु खारक आन देश की दाखें। कि जिसको भी ये वृंदावन का जो दिव्य रस है, ये दिव्य रस एक बार भी प्राप्त हो जाता है, तो भली वे व्यक्ति, वे भली भक्त प्राण समान तजतनी सीमा लोभ दिखावत लाखे। कितनी भी उसको लोभ प्रलोभन दिखाए जाए, किंतु वे अपने प्राणों का त्याग कर देगा, प्राणों का परित्याग कर देगा, किंतु धाम की सीमा का त्याग नहीं करता है। इतना अत्यधिक प्रेम, इतना अत्यधिक स्नेह इस धाम की परिधि से, इस धाम से उन महापुरुषों को हो जाता है। भले ही प्राण छूट जाएंगे, प्राण चले जाएंगे, किंतु धाम को नहीं छोड़ेंगे। घेवर वन में ही एक महापुरुष हुए हैं श्री गुलाब सखी जी, जिन्होंने संपूर्ण जीवन घेवर वन में पीली पोखर में ही उन्होंने भजन किया, और पीली पोखर में उनकी समाधि का भी दर्शन होता है। कुछ समय पूर्व ही ये महापुरुष हुए गुलाब सखी जी। और ये जो घेवर वन है, ये घेवर वन जैसा कि विश्वान पुरुषतक में स्मरण करती हैं कि श्री राधा रानी के कर कमलों के द्वारा ये दिव्य घेवर वन स्वयं श्री किशोरी जी ने नित्य के लिए विलासी ने निर्मितम राधिया स्वयं। श्री राधा रानी ने नित्य ही इसको नित्य रास महाराज के लिए इसको प्रकट किया है।
श्री राधा रानी ने इसको संवारा सजोया है। तो ये जो गहवर वाटिका है, इस गहवर वाटिका में अनेक महापुरुष हुए। नित्य ही श्री राधा माधव की सेवा के लिए, उनकी परिचर्या के लिए नित्य ही एक नया सुमन खिला रहता है। उन नित्य सुमनों में जो खिले हुए सुमन थे गहवर बन के, उनमें से एक सुमन सी गुलाब सखी जी भी हुए, जिन्होंने यहाँ पर रह करके भजन किया, साधना किया। उनके जीवन चरित्र में एक घटना प्राप्त होती है कि इनकी जो बेटी थी उस बेटी का नाम था राधा। उसका जब विवाह हुआ तो नंदगांव में उसका विवाह हुआ और कुछ दिनों के पश्चात गुलाब सखी जी ने विचार किया कि चलो चलकर देखते हैं कि बेटी कैसी है, कुछ खबर लें। और गुलाब सखी जी बरसाने से नंदगांव के लिए प्रस्थान किया। नंदगांव में जैसे ही जाने लगे तो ग्रीष्म काल था, ग्रीष्म ऋतु थी और बड़ी जोर की धूप थी और धूप में बड़ी जोर से प्यास लगी और ऐसा लगा कि अब तो कुछ देर में प्राण ही चले जाएंगे। गुलाब सखी जी को जब प्यास लगी तो उसी समय स्वयं श्री राधा रानी, क्योंकि उनकी वाटिका का एक पुष्प है और जिस पुष्प को उन्होंने स्वयं सजाया संवारा हो, जिस पुष्प को उन्होंने खुद लगाया हो, वह प्यास से संतृप्त हो रहा हो, तो उस पुष्प को कैसे छोड़ देंगे श्री किशोरी जी। स्वयं श्री राधा रानी वहाँ पर जो उनकी पुत्री थी श्री राधा, उसका ही रूप बना करके स्वयं श्री राधा रानी छोटी सी किशोरी के रूप में आई। अब जैसी श्री राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में आई और राधा रानी ने कहा, ले बाबा ये जल पान कर ले, जल पी ले। तो श्री गुलाब सखी जी उस समय प्यास से संतृप्त हो रहे थे, जल्दी से उन्होंने जल लिया, जल का पान कर लिया। और गुलाब सखी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बेटी तू यहाँ कैसे आ गई? अरे हमने तो कोई खबर भी ना पहुँचाई कि हम आवे वाले हैं, तू कैसे यहाँ पर आ गई? राधा रानी थी, राधा रानी ने कहा कि बाबा मुझको पता है कि तू आ रहे हो और मेरा बाबा आ रहे हो, तो मैं कैसे ना तुमको पानी पिलाने आती। और श्री राधा रानी जो उनकी पुत्री के रूप में आई थी, इतना कह करके वहाँ से अंतरित हो गई। किंतु गुलाब सखी जी ने उस समय कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत धूप थी और लू से संतृप्त हो रहे थे। तो उस समय केवल जल का पान किया, ज़्यादा बात नहीं की और नंदगांव के लिए प्रस्थान कर गए। जैसे ही नंदगांव में पहुँचे तो जैसे अपनी बेटी राधा के पास गए तो बोली कि राधा आज तो तूने मेरे प्राण बचा लिए, ऐसा लग रहा था कि आज तो मैं चला ही जाता। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा तुम क्या कहते हो, मैं तो मुझे क्या खबर कि आप आने वाले हो, मुझे तो आपने कोई खबर भी नहीं पहुंचाई, मुझे ये भी खबर नहीं थी कि आप आ रहे हो, मैं नहीं आई। समझिए गुलाब सखी जी, उनको समझते देर नहीं लगी, लगता है कि ये स्वयं कोई और नहीं, जिसका नाम सच में श्री राधा है, वही मेरी पुत्री का रूप बना करके आई। जब गुलाब सखी जी ने ये स्मरण किया, नेत्रों से अश्रु बह गए कि इतना अपार कारुण्य, इतना वात्सल्य मेरे प्रति श्री जी का, राधा रानी का। उसी समय नंदगांव से लौटे हैं बरसाने की ओर और उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने जीवन में कभी भी बरसाने की सीमा का परित्याग नहीं किया। अपने आराध्य का जब उन्होंने दर्शन कर लिया कि इतना अपार कारुण्य, इतना अपार वात्सल्य मेरे प्रति श्री राधा रानी का, तो कभी बरसाने की सीमा को भी उन्होंने त्याग नहीं किया, परित्याग नहीं किया। और नित्य प्रति श्री लाडली जी के मंदिर में आकर के सारंगी का वादन करते थे। और हम सभी तो यदि सेवा का भाव भी जागृत होगा तो सोईनी, झाड़ू आदि से बुहारी करेंगे, किंतु गुलाब सखी जी ऐसे महापुरुष हुए, इतने उच्च कोटि के महापुरुष हुए कि अपने नूर अर्थात अपनी दाढ़ी से नित्य प्रति श्री राधा रानी की जो सीढ़ियाँ हैं उनको बुहारा करते थे, नित्य प्रति बुहारा करते थे और श्री राधा रानी की सेवा में सदैव संलग्न रहते थे और नित्य प्रति श्री राधा रानी को सारंगी सुनाते थे। उनकी जो पुत्री थी राधा, वह श्री राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। और कई जो ब्रजवासी जन हैं, जब गुलाब सखी जी चले गए उसके पश्चात भी कई ब्रजवासियों उन्होंने देखा कि आज भी गुलाब सखी जी कभी सीढ़ियों पर उनको बुहारी, कभी उनको अपनी दाढ़ी से सीढ़ियों को साफ करते हुए उनको दिखाई दिए और कभी सारंगी वादन करते हुए ब्रजवासियों को दर्शन हुआ। इसका तात्पर्य कि महापुरुष जन जिनको सेवा करते करते नित्य धाम की प्राप्ति हो गई, नित्य लीला में उनका प्रवेश हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको इस धाम का जो महत्व है एक बार पता चल जाएगा, तो महापुरुषों ने कहा
कि प्राण समान तजत नहीं सीमा, लोभ दिखावत लाखे। वह क्या धाम में भी बरसाने की सीमा को तो कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं, चाहे लोभ दिखावो लाभ, कितनी भी लोभ प्रलोभन आदि दिखा दिए जाए। जिसको भी एक बार इस दिव्य धाम की मधुरता, इसकी दिव्यता, इसकी चिन्मयता जिसने आस्वादन कर ली है, वह इस धाम को कभी नहीं छोड़ेगा। जो को वृंदावन रस चाखे, खारी लागत खाण अरु खारक, आन दास देश की दाखे। महापुरुषन कहते हैं कि ऐसी अद्भुत है कि इसका आस्वादन कर लिया तो जितनी भी भोजन की जो 6 रस हैं, 6 रस कौन कौन से गीता जी भगवान ने कहा कि कटु अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीना, ये 6 रस हैं भोजन के। ये 6 रस भी अत्यंत तीखे प्रतीत होने लग जाते हैं। कटु से तात्पर्य जो कड़वा, अम्ल और लवण तीखा, ये जो 6 रस बताए गए हैं, ये 6 रस भी अत्यंत फीके लगने लग जाते हैं। ये उसको रस प्रदान नहीं कर पाती हैं जिसको वृंदावन का रस एक बार मिल गया है। भूखे रही के पावे भाजी, निरखी रहे तरुवर शाखें। भूखे रह कर के जो भी उन्हें साग पत्ते आदि जो भी मिल जाते हैं। घेवर वन में एक महापुरुष हुए पूज्य श्री मौनी बाबा महाराज, जिन्होंने जीवन में बड़े ही कभी कोई संग्रह नहीं किया कभी जीवन में उन्होंने, और यहाँ के जो घेवर वन की जो लता वृक्ष थे उनमें ही पत्तियाँ तोड़ करके उनको ही घोल बना करके उनका ही पान कर लेते थे। ऐसी महापुरुषों की स्थिति थी। तो बोले भूखे रही के पावे भाजी, निरखी रहे तरुवर शाखें। तरुवर के नीचे रहते हैं, परे रहे कुंजन की कोने, श्याम राधिका भाग्य। और यहाँ पर रहकर क्या करते हैं, श्री राधा रानी का भजन करते हैं, श्री किशोरी जी का भजन करते हैं। जन गोविंद बलवीर कृपाते, पट रानी जो राखें। किंतु ऐसी स्थिति कब प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति कब मिलती है? बोले जब कृपाते पटरानी जो राखे, यहाँ की जो पटरानी है श्री राधा रानी, जब भी कृपा करती है तभी ऐसा सुंदर अवसर, ऐसा सुंदर मौका जीव को प्राप्त होता है। तो ये भक्तमाल जी में जो छठ गोसावी वृंद के पावन चरित्र का स्मरण कर रहे थे, उसमें से श्री गोपाल भट्टी जी महाराज हुए। गोपाल भट्टी जी के चरित्र में वहाँ पर श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि श्री वृंदावन की माधुरी इन मिल आस्वादन कियो। कि ये जितनी भी महापुरुष, कई महापुरुषों का स्मरण किया है, श्री सर्वसु राधा रमण भट्ट गोपाल उजागर, सबसे श्रेष्ठ जो श्री राधा रमण जी के प्राकट्य करता है श्री गोपाल भट्टी जी महाराज, उनका स्मरण किया है कि गोपाल भट्टी जी ने भी जो वृंदावन की माधुरी है, जो धाम की माधुरी है, इसका आस्वादन किया है। इसी में महापुरुष जन हुए श्री ऋषिकेश जी महाराज, श्री भगवान दास जी महाराज, श्री विठल विपुल देव जी महाराज, श्री धानेश्वरी जी जगन्नाथ जी, श्री लोकनाथ जी, श्री महामुनि श्री मधु गोस्वामी जी महाराज, श्री रंग जी महाराज और श्री कृष्णदास जी, जितनी भी महापुरुष जन हुए, और श्री घवंड देवाचार्य जी महाराज, श्री युगल किशोर जी महाराज, श्री भूगर्भ जी महाराज और श्री जीव गोस्वामी जी महाराज, इन जितने भी महापुरुष जन हुए, इन सभी महापुरुषों ने दृढ़ व्रत लियो, ये धाम की पर्दी को त्याग करके, कभी धाम को छोड़ करके कभी गए नहीं बाहर। बोले श्री वृंदावन की माधुरी इन मिली आस्वादन कियो। इन सभी महापुरुषों ने मिलकर के इस वृंदावन की जो माधुरी है, इस धाम की जो दिव्याति दिव्य माधुरी है, उसका आस्वादन किया, उसको चखा है। इसलिए जिनको ये दिव्य माधुरी का आस्वादन मिल गया, उन महापुरुषों ने कभी भी धाम को छोड़ा नहीं, उन्होंने धाम में ही निवास किया। और यहाँ पे इन मिली आस्वादन कियो, जो ये शब्द लिखा है कि इन महापुरुषों ने मिलकर के आस्वादन किया। ऐसा नहीं कि अलग अलग स्थान में अलग कुटिया बना ली, अलग एकांत स्थल में अलग कमरे में रह करके इन्होंने भजन किया। बोले इन मिली आस्वादन कियो, इन सब ने मिलकर के आस्वादन किया, संगठित होकर के आस्वादन किया। परम पूज्य श्री बाबा महाराज बताते हैं कि जो बड़े बाबा महाराज से बताते हैं कि सबसे बड़ा कठिन क्या है। बोले सबसे बड़ा कठिन ये है कि कहीं कुछ मिलकर के साधु जन सत्संग कर रहे हों, मिलकर के रह रहे हों, ये सबसे बड़ा कठिन है। क्योंकि
इतना ही कठिन है जैसे कि उदाहरण देते थे बड़े बाबा महाराज कि जैसे तराजू पर 4 मेढकों को एक साथ नहीं बैठाया जा सकता है। आप तराजू पर एक मेढक को बैठाएं तब तक दूसरा मेढक चला जाएगा, तीसरे मेढक को पकड़े चौथा चला जाएगा। इस प्रकार से 4 मेढकों को एक तराजू पर तोला नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से संतों का एक साथ रहना बहुत असंभव है, एक साथ नहीं रह सकते हैं, अलग अलग सब रहते हैं, बहुत कठिन काम है। जिस प्रकार से मेढकों को एक तराजू पर तोलना चारों मेढकों को कठिन है, वैसे ही एक साथ संत जन रहे, महापुरुष जन रहे, मिलकर के रहे, ये बहुत असंभव है। किंतु श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये सभी महापुरुष जन वे महापुरुष जन है जो इन मिली आस्वादन कियो। इन्होंने मिलकर के जो वृंदावन की माधुरी है, धाम की जो माधुरी है, उसका आस्वादन किया। कबीरदास जी महाराज ने भी कहा कि ऐसी स्थिति है कि एक साथ कोई रह नहीं सकता, क्योंकि कोई लठाधारी, कोई मठाधारी, कोई जटाधारी, कोई मठाधारी, कोई लठाधारी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, खोपड़ी खोपड़ी न्यारी। यहाँ तो ऐसी स्थिति, कोई मठाधारी है तो कोई लठाधारी है तो कोई जटाधारी है, तो अपने 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 मत में चलते हैं। खोपड़ी खोपड़ी न्यारी, सबकी अलग अलग खोपड़ी है। तो मिलकर के रहना यद्यपि बहुत असंभव है, किंतु ये महापुरुष जन वे हुए जो कि मिलकर के रहे हैं। और भक्ति जो मार्ग है, ये मार्ग इसमें मिलकर के ही चला जाता है, क्योंकि जहाँ भक्ति का निरूपण किया, नवदा भक्ति का निरूपण किया, तो वहाँ भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी नवदा भक्ति का जहाँ वर्णन किया अरण्य कांड में, तो वहाँ कहते हैं सबसे पहली भक्ति क्या है? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति है कि संतों का संग हो, अर्थात संतों के साथ रहा जाए, महापुरुषों के साथ रहा जाए। सबसे पहली भक्ति है। अलग अलग भक्ति नहीं करनी चाहिए। ज्ञान वैराग आदि जो मार्ग है उसमें तो अलग अलग भक्ति की जा, अलग अलग उपासना की जा सकती है, किंतु जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति क्या है? पहली भक्ति क्या है? बोले पहले संतों का संग किया जाए, भक्तों का संग किया जाए। यहाँ तो प्रारंभ ही भक्तों के संग से होती है। तो ये महापुरुष जन वे महापुरुष जन हुए जो कि इन मिली आस्वादन कियो, बड़े प्रेम पूर्वक ये महापुरुष जन रहे हैं। और आगे छप्पे का हम कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में। बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा डरी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मन ही धरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में। विविध ताप तापन जुझरो, विविध ताप तापन जुझरो, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन नहित अवतरी जगत में। दीन पालिनी हिय विचरो, दीन पालिनी हिय विचरो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की। हरो विमुख गति को झगरो, हरो विमुख गति को झगरो, कबहु तो करुणा करोगे श्यामा, कबहु तो करुणा करोगी श्यामा। यही आस तेरे द्वार परो, यही आस तेरे द्वार परो, राधे किशोरी दया करो,
किशोरी दया करो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम